हाय फ्रेंड्स, आज हम सब बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम इसका सेकेंड टॉपिक एल्गी पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक में क्लासिफिकेशन के बारे में हम सब पढ़ चुके थे। आज सेकेंड टॉपिक एल्गी स्टार्ट करते हैं। इसको रीड करेंगे। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थायलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक मीन्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, ये और भी हैबिटाट्स में पाए जा सकते हैं जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, जिसको लाइकेन बोलते हैं, एंड एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर। एल्गी का एसोसिएशन अगर फंजाई के साथ देखने को मिलता है तो इसको लाइकेन बोलते हैं। जैसा कि लाइकेन के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में देखा था कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट कहते थे और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट कहते थे। और एल्गी का एसोसिएशन एनिमल्स के साथ भी देखा जाता है। एक एनिमल है स्लॉथ बियर, इस पे भी एल्गी ग्रो करती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ranging from colonial forms like volvox and the filamentous form like eulothrix and spirogyra। तो एल्गी का जो कॉलोनियल फॉर्म होता है वो वॉल्वॉक्स होता है, ग्रीन एल्गा जो कि है, और फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा ये भी ग्रीन एल्गा ही हैं। ए फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, इसके कुछ मैरीन फॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं जिनमें से केल्प्स है वो एक मैसिव प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, जैसा कि हमने देखा था कि फंजाई में भी ये तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता था, वैसे ही एल्गी भी तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स, तीनों मेथड से ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई फ्रेगमेंटेशन, each fragment develops into a thallus। Asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being the zoospores। asexual reproduction वो विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के थ्रू होता है, उसमें से मोस्ट कॉमन स्पोर्स जो होता है वो zoospores होता है, और ये मोटाइल यानी कि फ्लैजिलेटेड होता है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और ये जर्मिनेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो गैमेट के फ्यूजन के थ्रू देखा जाता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, ये गैमेट फ्लैजिलेटेड मीन्स मोटाइल भी हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, जैसा कि यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल है। नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल या सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल स्पायरोगायरा है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, क्योंकि ये दोनों में सिमिलर इन साइज के गैमेट्स हैं तो इस प्रकार के फिनोमेनन को आइसोगैमस बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोराइना इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। अगर दो डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है तो वो आइसोगैमस कंडीशन होती है, जिसका एग्जाम्पल यूडोराइना है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड oogamous। oogamous कंडीशन में क्या होता है कि एक नॉन मोटाइल यानी कि नॉन फ्लैजिलेटेड स्टैटिक फीमेल जो होगी वो लार्ज होती है, बड़ी साइज़ में होती है, और जो मोटाइल मेल गैमेट होगा वो छोटे साइज़ का होता है, जिसको oogamous कंडीशन बोलते हैं। ये किस एल्गी में देखने को मिलता है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में देखने को मिलता है। क्लैमाइडोमोनास के कुछ मेंबर में भी oogamie देखने को मिलती है। रेड एल्गा में भी oogamie होती है, और आगे ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे उसके मेंबर में भी हमें oogamous कंडीशन ही देखने को मिलती है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का क्या है इसको देखते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। बीइंग फोटोसिंथेटिक होने के नाते
They increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of the food cycles of all aquatic animals. तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह मतलब वर्क करते हैं एल्गी। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सारगासम, बहुत सारी स्पीसीज पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सारगासम जैसे बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें से आर एमंग दी 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। इनमें से 70% स्पीसीज जो होती हैं लगभग वो फूड की तरह यूज होती हैं। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स डेट इज़ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जिसका एग्जाम्पल एल्जीन एंड कैराजीन है। तो एल्जीन जो है ये ब्राउन एल्गी है, कैराजीन जो है वो रेड एल्गी है। एल्जीन और कैराजीन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, ये कॉमर्शियली भी यूज्ड होते हैं। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगर एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऐसा है जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी दोनों हैं इनसे ऑब्टेन किया जाता है। यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, और ये इनका यूज हम लोग आइसक्रीम और जेली बनाने में भी करते हैं। क्लोरेला इज यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है जो कि प्रोटीन के उसमें मतलब भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसको स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में। दी एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस डेट इज़ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। एल्गी को मेनली 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी जिसको हम लोग ग्रीन एल्गा कहते हैं, फियोफाइसी जिसको ब्राउन एल्गा कहते हैं, रोडोफाइसी जिसको रेड एल्गा बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोफाइसी के मेंबर को देखते हैं जिसको ग्रीन एल्गा बोलते हैं। द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, ORR, फिलामेंटस। ग्रीन एल्गा के जो प्लांट बॉडी होती है ये यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग वॉलवॉक्स पढ़े थे वो ग्रीन एल्गा है, और फिलामेंटस भी होती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, ये ग्रास ग्रीन होते हैं, घास के जैसे ग्रीन, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ग्रीन एल्गा में कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। दी पिगमेंट्स आर लोकेलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट, ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये एक निश्चित क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। दी क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, ORR, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका वेरिएशन देखने को मिलता है, वो डिस्क्वाइड भी हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल या रिबन शेप्ड भी हो सकते हैं। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 ORR मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स। बहुत सारे स्पीसीज में स्टोरेज बॉडीज़ के रूप में पायरिनॉइड्स पाया जाता है। ये पायरिनॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में ही पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, ये पायरिनॉइड्स जो होते हैं ये प्रोटीन और स्टार्च के मिलके बने होते हैं। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ एल्गी में फूड स्टोरेज जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो याद रखने वाली बात यह है इसमें कि ग्रीन एल्गा का जो इनर लेयर, जो ग्रीन एल्गा होते हैं इनकी जो सेलवाल होती है वो इनर लेयर जो होती है सेलवाल की वो सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाई फ्रेगमेंटेशन ORR बाई दी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जैसा कि हमने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल जू स्पोर्स के थ्रू होता है, और ये जू स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? जू स्पोरेंजिया में। दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशंस इन द टाइप ऑफ
इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप्स के हो सकते हैं। आइसोगैमी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, एनाइसोगैमी और ऊगैमी तीनों कंडीशन देखने को मिल सकती है ग्रीन एल्गा के केस में। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कैरा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ग्रीन एल्गा के, कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कैरा। अब नंबर सेकेंड है दूसरा क्लास फियोफाइसी, जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी ORR ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटाट्स। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये साइज और फॉर्म में फियोफाइसी के मेंबर बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म इक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म इसका इक्टोकार्पस होता है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाई कैल्प्स विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स। जो हम लोग मरीन एल्गा के रूप में पढ़े थे, कैल्प्स होता है मरीन एल्गा, इसकी हाइट 100 मीटर तक लगभग होती है। दे पॉजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटोनाइट्स एंड ज़ैंथोफिल्स नामक पिगमेंट्स। फियोफाइसी ब्राउन एल्गा के मेंबर में क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट्स देखने को मिलता है, क्लोरोफिल ए और सी। जहाँ पे क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी था, वहाँ पे फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गा में क्लोरोफिल ए और सी है। इसके साथ साथ कैरोटोनाइट्स और ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट भी पाए जाते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट्स ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स। फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसमें फूड कैसे किस फॉर्म में स्टोर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन ORR मैनिटॉल। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में होता है, लैमिनेरिन या मैनिटॉल के फॉर्म में। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक सेल वॉल usually covered on the outside by a gelatinous coating of algine. The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, the stipe, and leaf-like photosynthetic organ, the frond. तो मतलब रूट लाइक इसमें होल्ड फास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ट्रू रूट सिस्टम नहीं देख पाया जाता है। तो इसमें होल्ड फास्ट होता है जो सबस्ट्रेटम से अटैच करता है, और एक स्टॉक यानी कि डंठल के जैसी स्टाइप होती है, और लीफ लाइक फ्रंड होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा चाहे जहाँ भी होगा वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही मोस्टली देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के थ्रू होता है। दैट आर जो बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स होते हैं वो पीयर शेप्ड होते हैं एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। जो दोनों फ्लैजिला होते हैं जो स्पोर्स में वो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, वो भी लैटरली अटैच्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ORR, ऊगैमस। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर ORR विद इन दी ऊगैमस स्पीसीज में। जैसे जिसका एग्जाम्पल फ्यूकस एक ब्राउन एल्गा है, इसमें ऊगैमस कंडीशन देखने को मिलती है। द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म यानी कि पियर शेप्ड। इसके भी गैमेट पायरीफॉर्म और पियर शेप्ड होते हैं एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। द कॉमन फॉर्म्स आर इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस। इसके कौन कौन से मेंबर हैं, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। ये ब्राउन एल्गा के एग्जाम्पल हैं। रोडोफाइसी जिसको हम लोग रेड एल्गा कहते हैं, ये थर्ड क्लास है। अब इसको देखते हैं। दी मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गा। रोडोफाइसी के मेंबर को कॉमनली रेड एल्गा कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गा आर मैरीन। ज़्यादातर जो रेड एल्गा होते हैं वह मैरीन होते हैं विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द surface ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन where relatively little light penetrates. दी रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। जो रेड थैलाई ज़्यादातर एल्गी के होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। इसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है।
विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये फ्लोरिडियन स्टार जो होता है ये किससे सिमिलरिटी शो करता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है, किसमें, स्ट्रक्चर में। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रेगमेंटेशन, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स। इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होगा, चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर हो चाहे वो सेक्सुअल स्पोर हो, सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमेट्स। Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complete post-fertilization development. The common members are Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and Gilead.